कुल जो है वो सेनेटर बन गए, इनकी तो अभी भी हैसियत बात यही है, इन्होंने इससे ज़्यादा क्या करना। तो गलती PTI ने ये की कि सियासी लोगों के बजाय ऐसी नाअहल वकला लीडरशिप के ऊपर जो है वो इन्हें किया, जिनकी अपनी भी हैसियत है। आमिर खान वगैरह की आप सब लोग जो कोर्ट में रिपोर्टर इन लोगों की क्या हैसियत है? आखिरी सवाल सर, नज़र डाल के हवाले से तो CCD तफ्तीश ही नहीं करती कि और मुद्दों को देखिए ना, CCD का तो एक सिंपल असूल है कि अगर आप जो गरीब है, आपकी जेब में कुछ नहीं है तो फिर CCD है, और अगर आप ताकतवर हैं और आप अमीर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, तो फिर आप DGP हैं। तो CCD को सब कुछ हल कर रही है। अभी ये तुगलक फिल्म आई है जो अपना पंजाब की, ये CCD वालों को जरूर एक दफ़ा देखनी चाहिए कि फिर एंड क्या होता है। और मैंने तो उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा को, हमारी साहबा को कहा था कि इसके लिए एक प्रीमियर लॉन्च करें और उसके बाद जो है इनको दिखाएं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती हैं वो किस तरह से आगे चल के एक कितने बड़े अदाब का बायस करती हैं, और उनसे अभी तक पंजाब, इंडियन पंजाब बाहर नहीं निकल सका, जिस तरह से इन्होंने सिखों की नस्ल कुशी की 1983 के बाद। और ये सिर्फ हल जो है वो इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से ये लोग, ये जो किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, अब ये लोगों ने अपना नया शुरू कर दिया, इसको तो शदीद मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डार साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये अब इंटरनेशनल प्रेस इसको इतना दे रहा है कि इसके ऊपर अल्टीमेटली थैंक यू वेरी मच। जो है वो खुद इतनी तकसीम है कि वो इस वक्त किसी लड़ाई में मुकम्मल ही नहीं हो पा रही। आपने जब लड़ना होता है तो सबसे पहले आप अपने इख्तलाफात कम करते हैं, इकट्ठे होकर लड़ते हैं। लियाकत अली खान ने जैसे कहा था ना, जब आप एक अलहदा उंगलियाँ ताकती रखती लगती, जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वो मुक्का बच जाता है। अगर आप अपने दुश्मन के मुँह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारना चाहते हैं तो फिर आपको कौम को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। ये कौम इकट्ठी नहीं हो सकती है कि अगर इमरान खान जेल में है, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को रिकगनाइज नहीं किया जा रहा, अगर आप पाकिस्तान की मेजॉरिटी की जो आबादी है उसको आप सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे इकट्ठे हो? तो सबसे बड़ी और पहली जो हमारी नाकामी है टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने में, वो हमारी कौम का इकट्ठा ना होना। सबसे पहले कौम को इकट्ठा कीजिए। अब दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो बुज़दार मॉडल लगा दिया खान साहब ने, उसका भी बहुत शदीद नुकसान हुआ। आज इमरान खान की रिहाई की तो बात ही कहीं पीछे रह गई। अब तो सिर्फ ख़ानदान भी यही अपीलें करता फिर रहा है कि जी उनकी डॉक्टर से तो मुलाकात हो जाए, डॉक्टर से इलाज तो हो जाए। इतना बड़ा डिक्लाइन है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो लोग जेलों में गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन लोगों को नज़रअंदाज करके ऐसी क़यादत इम्पोर्ट की गई जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जैसी पार्टी जैसे इत्तेहाद बनाया गया, जिसकी लीडरशिप ऐसे लोगों को दी गई जो अलहदगी पसंदों के साथ है। आज तक अख्तर मेंगल की तरफ से, अजरदई की तरफ से पंजाबियों की शहादतों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं हुआ। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तहरीक इंसाफ जैसी जो वफाकी जमात है उसकी क़यादत उन लोगों को दे दी जाए जिनका वफाक के बारे में ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। या सेक्रेटेरियल लीडरशिप है या फिर एंटी वफाक लीडरशिप। इसलिए गलतियाँ दोनों तरफ से, मतलब गलतियाँ दोनों तरफ से हो तो दोनों को एक कदम पीछे हटना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके, जो मामला को सुधार सके, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें इस सिलसिले में जारी हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी, हम भी बात ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की असल लीडरशिप जो है, ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल या बाकी लोग, ये चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो इस वक्त लोग तकबत में गिरफ्तार है, जो अडियाला में गिरफ्तार है, उन लोगों को रिलीफ दे के उनसे बातचीत करें। वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का ये है कि बातचीत को लखपत से शुरू हो और अडियाला को शामिल किया जाए। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। बाहर लोग बैठे हुए हैं जिनको हैसियत ही कोई नहीं।
बात आप करेंगे? ये इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इनको नहीं जानते, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यासमीन राशिद, उमर चूना, ये वो लोग हैं जिनसे बातचीत का आगाज़ जो है वो होना चाहिए। और अगर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला हम नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारी कोशिशें हैं उनमें जो कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए गए दोनों तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर खुद तरीके इंतजार की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। साहब ये बताएं कि आपने कहा कि पीटीआई में गुलजार मॉडल नामित है, तो सर ये बताएं कि जब 9 मई के बाद आप समेत बहुत सारे लोग पीटीआई छोड़ गए तो ऑप्शन क्या बचा था? ऑप्शन ये बचा था, बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे जो मौजूद थे, उन लोगों को क़यादत देनी चाहिए थी। इस वक्त गुलजार मॉडल जब बताया, इसकी वजह ये थी कि शायद खान साहब ने ये सोचा कि हम अदालतों के ज़रिए बाहर आ जाएं। आप जब 26वीं आईनी तरमीम ये मुकला नहीं रोकवा सके तो उसके बाद आपकी अदालतें तो ख़त्म हो गई, अदालतों के ज़रिए तो आप बाहर नहीं आ सकते। आपके पास फिर आपने कहा कि आप इनकलाब लाएंगे, एक दिन आप इनकलाब लाते हैं, दूसरे दिन आप फिर असम्बलियों में जाके और गाड़ियाँ मांगना शुरू कर देते हैं। आप एक फ़ैसला कर लेना, अगर आपने इनकलाब लाना है तो फिर निज़ाम के अंदर तो आप नहीं रह सकते। अगर आप जो है ये करना चाहते हैं कि आपको स्पीकर गाड़ी भी दे दे, गार्ड भी दे दे और वो नहीं देता तो आप उसे लड़ते हैं, तो या तो फिर आप इनकलाब वाली पार्टी बने या फिर आप सियासत वाली पार्टी बने। हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब से बेहतर ये है कि हम सियासी अंदाज से आगे बढ़ें और सियासी तौर से अपने मामला हल करके आगे चलें। जब आपने ये बातचीत का अमल शुरू किया, आपने लीडरों से मिले, जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले, फिर अचानक से अडयाला से बात निकलती है, आपको लगता है कि खान साहब ने मना किया होगा आपको कि ये जो लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि गुलजार मॉडल जो बनाया गया है कि ये लोगों ने कुछ साख्ता कह दिया था कि फवाद चौधरी साहब साइड की हो जाए? इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह हदायत की थी उस वजह से फैसले करना शुरू हो उनको कि आप इन लोगों से मशवरा करके सियासी असेंबली बनाएँ और आगे बढ़ें। ये इनको ही मौत पड़ती है और ये चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा आगे होना बहुत ज़रूरी है। हमें आप पीछे रखते हैं, हमें आप ना रखें, लेकिन फिर खुद तो कुछ करें। इनकी मुसीबत ये है कि इनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, ये किसी को भी कुछ करना नहीं दे रहे। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कल कुछ अच्छी खबरें आएंगी, आपको इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह। तो हम नहीं समझते कि इमरान खान जिस पे आता है वो लीडर बन जाता है। देखिए लीडर को बन जाता है लेकिन कामयाब तो वो अपने बल पे होना होता है। इमरान खान जो है वो इसके इमरान खान के नाम के ऊपर तो देखें ना, ये सारी जो अपना बाहे टाइपराइटर, केले, सेब, ये सारे पहुंच गए हैं। आगे लीडर तो उन्होंने खुद बता था ना, इमरान खान तो यही करता। अच्छा तो ये सब कहिएगा से अडयाला में मोबाइल आ रही है लेकिन मुलाकात नहीं कर रही, आप दोनों ने धरने खत्म करने की भी बात कर रहे हैं कि खुद भी आएंगे, तो क्या कहेंगे कि वो इससे आप उम्मीद होती है कारकुनान से या ज़ाहिर है ना उम्मीद होती है। देखिए इस तरह होता नहीं है। अलीमा बीबी ने तो 7 कॉल्स दिए और मैक्सिमम मेरे तक 70 लोग आए और इसी वो इसलिए है कि देखिए अलीमा बीबी हो जाए या और खुद भी कहती हैं तो सियासतदान तो नहीं, उनकी तो ज़ाहिर अपने भाई को रिलीज़ कराने के लिए एक एफर्ट कोशिश है जो उनकी होनी ही चाहिए, लेकिन वो सियासी लोग नहीं, सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए जो लोग होने चाहिए थे वो पीटीआई के पास है नहीं। सारी इनकी अब तक की जो पीटीआई की नाकामी हुई वो क्या हुई? वो ये हुई कि उन्होंने सोचा कि हम वकीलों को आगे रखेंगे। वकीलों ने क्या किया, सेनेट की सीट खाली होगी, मोहम्मद खान खुद कैंडिडेट बन के सेनेटर बन गया। पाकिस्तान बार कौंसिल की सीट खाली होगी, सलमान राजा ने कहा कि मैं बनूँगा, जहाँ पे अहमद अवैस जैसे लोग जिनकी सारी उम्र लॉयर पॉलिटिक्स में गुजर गई, जहाँ पे अपने हमारे शहाब साहब से लोग जिनकी सारी उम्र मुगला सियासत में गुजर गई, इसके अलावा पीटीआई के बेशुमार लोग